नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, बड़ी खबर। देश भर में आज रामनवमी की धूम। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। देश भर वासियों की, सीएसके न्यूज़ के दर्शकों को, आप सभी की रामनवमी की, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं पहली बड़ी अपडेट। श्रीनगर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, सीआरपीएफ पर हमला करने वाले आतंकियों को सेना ने किया ढेर। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है ज्वाइंट ऑपरेशन, आतंकी ताबड़तोड़ हो रहे हैं ढेर। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, इमरान खान की गिरी सरकार। बड़ी खबर, पीएम की कुर्सी से हटा इमरान खान, देश छोड़ने पर लगी रोक, गिरफ्तारी की लटकी तलवार। शहबाज शरीफ होंगे अगले प्रधानमंत्री, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, रूसी हमलों के बीच अचानक यूक्रेन पहुंचे बोरिस जॉनसन, जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमते नजर आए। रसिया ने कहा ये ठीक नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब घरेलू पूंजीगत बजट में जो घरेलू खरीद है, 25% हिस्से जो है वो निजी हिस्से निजी उद्योगों की होगी, यानी 25% रक्षा बजट में निजी रुपए लगेंगे, वो हम आपको बताएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा सेना पीछे हटाओ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही। भारत ने ठुकराया है प्रस्ताव, टकराहट फिर से बढ़ सकती है लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाकों से, वो हम आपको बताएंगे क्या कुछ प्रस्ताव दिया है चीन ने। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पुराने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से कम बैक होने वाली है, बड़ी खबर निकल के आ रही, वो हम आपको बताएंगे। बाइडेन की जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, बाइडेन की सुरक्षा में सेध, अमेरिका ने दी पाक को चेतावनी, तो एक एक करके बताएंगे। फ्रांस में मैक्रो की बढ़ गई मुश्किलें, मैक्रो जा सकते हैं सत्ता से विदाई, इनसे भी कट्टर राइट विंग का बन सकता है प्रधानमंत्री, मुसलमानों के लिए खतरा, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां सत्ता जाते देख, सत्ता जाने के बाद इमरान खान ने अपने कार्यकर्ताओं से सड़क पर उतरने की अपील कर दी है, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। जहां यूक्रेन के बाद एक और देश पर हमले की तैयारी कर रहे हैं रूस, नाटो से बड़ी थी नजदीकी, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पीएम मोदी ने क्या कुछ ऐलान किए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखे दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में सीआरपीएफ हमला करने वाला एक आतंकवादी ढेर, ताबड़तोड़ पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन, आतंकियों की खैर नहीं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, इनमें एक आतंकी ढेर हो गया है। इस घटना की जानकारी देते हुए आईजीपी कश्मीर ने बताया है कि फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस और सीआरपीएफ का जवान मोर्चे पर लगे हुए हैं। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया है कि आतंकवादी मारा गया है, वो सीआरपीएफ के जवानों पर हाल ही में हुए हमलों में शामिल था। इसके अलावा एक अन्य आतंकवादी भी फंसा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों की पहचान अंसार गजवतुल हिंद के सफल मुजफ्फर सोमी उर्फ मुआजिया के रूप में हुई है। आपको बता दें, सेना और पुलिस प्रशासन ज्वाइंट ऑपरेशन चला है। दरअसल श्रीनगर में एक एनकाउंटर सीआरपीएफ पर हमला हुआ था, जिससे सीआरपीएफ के जो एक सैनिक थे वो कहीं कहीं शहीद हो गए थे। अब सीआरपीएफ पर हमले करने वाला आरोपी भी 24 घंटे के अंदर 72 हुड़ों के पास भेज दिया गया है। ये है सेना की शौर्य। इस वीडियो को लाइक करिए, देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सत्ता से इमरान खान की बेदखली। जी हां, बड़ी खबर, हाई वोल्टेज पूरी रात ड्रामा चला। रात 2 बजे गिरी इमरान खान की कुर्सी, प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। इमरान के देश छोड़ने पर लगी रोक, गिरफ्तारी के भी आदेश की तैयारी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक। पाकिस्तान में इमरान सरकार गिर चुकी है। रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार इमरान खान को सत्ता गंवानी ही पड़ी। सबसे बड़ी खबर यह आई कि इमरान खान के समर्थन में जो इमरान खान 136 और 37 सांसदों का दावा करता था, 50 में सिमट गए। इतनी करारी हार हुई इतिहास में सबसे ज्यादा। पाकिस्तान में इमरान खान अब विदाई हो चुकी है। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो कल चुन लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इमरान खान के पर तलवार की घंटी जो है मंडराने लगा खतरा। इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लगने वाली है। ये गिरफ्तारी पर भी लटकी तलवार, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
इमरान खान गिरफ्तार भी हो सकता है, इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लग सकती है। इसके साथ इमरान खान के कई मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कई मंत्रियों के घर तो ताबड़तोड़ छापे भी शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ के सत्ता में आते ही इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान खान के कई ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी निकल के आ रही है कि इमरान खान लापता बताया जा रहा है। अब इमरान खान के पीछे सेना भी पड़ गई है हाथ धोकर। और आपको बता दें, इमरान खान ने अपने पीटीआई समर्थकों से कहा है कि आप सड़कों पर उतर जाएं और जोरदार विरोध प्रदर्शन करें। इमरान खान ने कल ही भाषण में कहा था कि हम 3 शर्तों पे प्रस्ताव लाया जाएगा। पहला तो हमारी गिरफ्तारी ना हो, यानी इमरान खान अपनी गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं। दूसरा, हम पर कोई मुकदमा ना चले, ये चीजें समझिए। इमरान खान पर कोई गिरफ्तारी ना हो, इमरान खान पर मुकदमा ना चले, ये इमरान खान का कहना था। हालांकि आपको बता दें, शहबाज शरीफ जैसे ही प्रधानमंत्री कहीं न कहीं विपक्ष द्वारा चुने गए और विपक्ष ने कहा अब हमारे पाकिस्तान के पुराने दिन वापस आ रहे हैं, ये हमें अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें, कब इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सेना भी इमरान खान के पीछे पड़ गई है। देश छोड़ने पर रोक लग गई है। पाकिस्तान की गिरफ्तारी की तलवार इमरान खान पर लटक रही है और सेना पीछे पीछे, इमरान आगे आगे। इमरान कहां है, लापता हो चुका है। कई मंत्रियों के ताबड़तोड़ छापों पर ठिकाने पर छापे चल रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, रूसी हमलों के बीच अचानक यूक्रेन पहुंचे बोरिस जॉनसन जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमते नजर आए। किया घटना का किया मुआयना। जी हां, दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक रूस का हमला झेल रहे यूक्रेन पहुंच गए। अपनी इस औचक यात्रा के दौरान कीव की सड़कों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ घूमते हुए भी दिखाई दिए। यूक्रेन की सरकार द्वारा शेयर किए गए 2 मिनट से अधिक लंबे वीडियो में दोनों नेताओं के स्नाइपर्स और सुरक्षा के बीच सड़कों पर घूमते देखा जा सकता है। कीव के मुख्य क्रेस्टिक सड़क में मैदान स्क्वायर जाते समय दोनों राहगीरों का अभिवादन भी करते रहे। आपको बता दें, राहगीरों ने एक यूक्रेन की राजधानी में ब्रिटिश सेना को देखकर भावुक भी दिखाई दिए और उन्होंने कहा है कि हमें आपकी जरूरत है। जॉनसन ने भी उनका जवाब दिया और ब्रिटिश पीएम बोले, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है, हमें मदद करने का सौभाग्य मिला। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिख रही है। रूस के खिलाफ जो है वो देश नाटो के समर्थन में सहानुभूति जताने पहुंच रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, चीन को भारत ने दिया करारा झटका। चीन द्वारा किए गए प्रस्ताव को भारत ने ठुकराया। चाइना ने कहा था अपनी सेनाओं को हॉट स्प्रिंग से हटाओ पीछे, भारत ने दो टूक कहा नहीं हटेंगी सेनाएं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 2 सालों से सीमा विवाद बना हुआ है और विवाद को खत्म किए जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच 15 दौर में घंटों बातचीत हो चुकी। कोई मुद्दा समाधान नहीं हुआ। पिछले दिनों आपको हमने बताया था कि चीन के विदेश मंत्री वांग भी भारत आए थे। उस समय चीन की बीजिंग ने पूरे हालातों की समीक्षा की। हालांकि अजीत डोभाल ने 2 टूक कह दिया था कि पहले सेना को पीछे करो, उसके बाद बातचीत करो। लेकिन अब जाने के बाद न जाने क्या उनके मन में आया चांग चुंगी के कि अब उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि भारत जो है पेट्रोलियम पॉइंट है, सेना का जो दस्ता है जहां पेट्रोलिंग करती है हॉट स्प्रिंग इलाके में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को पीछे हटाओ। जी हां, ये चाइना का कहना है। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, भारतीय सैनिक जो करीब 2 सालों से पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने टकराव की स्थिति में है। पीपी 16 और पीपी 17 के बीच करम सिंह पोस्ट पर वापस जाए, ये कहना है। यानी 15 से हटकर 16 और 17 वाली पोस्ट पे जाए, 15 से हटे। लेकिन भारतीय सेना ने कहा कि 15 से हम नहीं जाएंगे। 15 से जब चाइना नहीं जाएगा तो हम क्यों जाएं? पहले चाइनीज सेना को भी हटाओ। आपको बता दें 15 अगर हॉट स्प्रिंग 15 एक ऐसी लाइन है जी दोस्तों, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एक ऐसी जगह है जहां पे चीन की सेना और भारत की सेना दोनों आमने सामने कभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। और यही कारण है कि चीन कहता है कि पहले आप जाओ, भारत कहता है आप जाओ। और यही कारण है कि भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब जो बाइडेन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भरी हुंकार, कहा सत्ता में करेंगे धमाकेदार वापसी। जी हां, दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसे लेकर उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा जो है जब लड़ते हैं तो हमारी जीत होती है। ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना में रैली में अपने समर्थकों से कहा है कि आप तैयारी कीजिए। जी हां, आप तैयारी कीजिए, 2024 के चुनाव का हम भयंकर तरीके से जीत दर्ज करेंगे और बम्पर वोटों से वापसी होगी। तो दोस्तों आपको बता दें 4 साल का समय काल होता है वहाँ के राष्ट्रपतियों का और 2024 में फिर से इलेक्शन है। ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी जिस तरीके से तमाम मुद्दों पे फेल नजर आ रहे हैं, उसको भुनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अभी से कई जगहों पे रैलियां करना शुरू कर दिए हैं। विपक्ष होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप ही एक बड़े और दमदार और मजबूत राष्ट्रपति के रूप में जो है वो देखे जा रहे हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारत के लिए भी अच्छी खबर होगी और दुनिया भर के
तमाम उन देशों के लिए जो खास करके जिसको डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक टेररिज्म सीधा सीधा बोलकर प्रहार करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, बाइडेन की सुरक्षा में सेंधमारी से सनसनी, पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा संभालने वाली सीक्रेट सर्विस सहित खुफिया और सुरक्षा तंत्र में सेंध लगा चुके थे। दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसी में सेंध की सनसनी फैल गई है। खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन की सुरक्षा में लगे अधिकारी तक पहुंच गए हैं। उन्हें महंगे तोहफे देकर जानकारियां जुटाई गई हैं। एक सीक्रेट एजेंट को सालाना $40,000 किराए वाला आलीशान अपार्टमेंट मुफ्त में रहने दे सकता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब अमेरिका सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। फ्रांस में मुश्किल में पड़ सकती है मैक्रो की कुर्सी, बड़ी खबर निकल के आ रही है। उससे भी कट्टर राइट विंग की बनेगी सरकार। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण रविवार को आज हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के चलते वर्तमान राष्ट्रपति मैक्रो तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल सका। विपक्षी उम्मीदवार इसका फायदा उठाने में कामयाब रहे हैं। मैक्रो अब पछता रहे हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव आज हो रहा है। इससे पहले साल आपको बता दें, पिछले साल की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला मध्यम वर्गीय उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार मारिन ले पेन के बीच ही। मैक्रो पिछले कुछ हफ्तों में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कूटनीतिक प्रयासों में व्यस्त रहे। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, लेकिन आज चुनाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैक्रो जाएंगे तो आपको लग रहा होगा कि कौन आएगा, हम आपको बता ही देते हैं। आपको बता दें, अगर मैक्रो जाते हैं तो इनसे भी कट्टर, जी हाँ, राइट विंग जिसे कहते हैं, दक्षिणपंथी राष्ट्रपति मरीन ले पेन आएंगे और उनका मैनिफेस्टो आप सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही बुर्के पर बैन लगा देंगे, मस्जिदों में कट्टरपंथियों को हटा देंगे, कट्टरपंथ और चरमपंथी, जिन मस्जिदों में कट्टरपंथ और चरमपंथ का ज्ञान दिया जा रहा है उन मस्जिदों पे पाबंदी लगा देंगे। अब आप समझ सकते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो राइट विंग, जिस राइट विंग की ये मैनिफेस्टो है वो मैक्रो से कहीं अदर कट्टर होगा और इस्लामिक टेररिज्म को जमकर कूटेगा। तो ये अच्छी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। रशिया यूक्रेन के बाद एक और देश पर हमले की तैयारी में। रशिया नाटो से बढ़ी थी नजदीकी। रूस यूक्रेन जंग के बीच फिनलैंड की नाटो देश से नजदीकियां भारी पड़ने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब फिनलैंड की संसद को संबोधित कर रहे थे तभी फिनलैंड पर साइबर हमला हुआ। इसके साथ ही हवाई क्षेत्रों में उल्लंघन का मामला सामने आया है। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया है कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर हमला हुआ। हमले की जानकारी तुरंत बाद वेबसाइट को बंद कर दिया गया। पूरे मामले की जांच चल रही है। घटना की जांच के बाद वेबसाइट को शुरू कर दिया गया। सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक से पहले फिनलैंड ने बताया है कि रूस के एक विमानन आइलैंड 9630 ने 303 मिनट के लिए हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। आपको बता दें कि नाटो से नजदीकियां जो है फिनलैंड की बढ़ रही है और यही कारण है कि रूस के निशाने पर फिनलैंड आ चुका है। फिनलैंड शुक्रवार को ट्वीट करके बताया है कि करीब 12 बजे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर हमला हुआ था। आपको बता दें, पहले रशिया जो है साइबर अटैक करता है और फिर वो सीधा अटैक करता है। तो ये रशिया की अपनी स्टाइल है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। बुशरा बीबी भी अब तलाक देंगी इमरान खान से। जी, अब तोते से शादी कर ले इमरान खान। विपक्ष ने जमकर उड़ाया मजाक, कहा सत्ता जाते ही बुशरा बीबी दे देंगी इस्तीफा। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शनिवार को इमरान खान पर जमकर हमला बोला, जमकर निशाना साधा, जमकर मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा है कि इमरान अब अपनी तीसरी पत्नी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बुशरा बीबी को तलाक दे सकते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर होने जा रहे हैं। तस्लीमा ने ट्वीट किया है कि अब उन्हें तलाक दे सकते हैं और भाग्य बताने वाले किसी महिला तोते से शादी कर सकते हैं। वो कहेंगे कि इमरान कभी नहीं मरेंगे। मालूम हो कि इमरान खान रविवार को पाकिस्तान असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं। तस्लीमा ने कहा है कि इमरान खान ने बुशरा से शादी क्योंकि बुशरा ने अपने विशेष आध्यात्मिक शक्ति से कहा था कि इमरान प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का यूटर्न, भारत को चेतावनी देने से किया इनकार।
व्हाइट हाउस ने उन रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को अन्य देशों में लागू करने पर विचार किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह प्रत्येक देश का अपना निर्णय है और रूसी तेल का आयात करने जा रहा है या नहीं। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने भारत यात्रा के दौरान रूसी तेल खरीदने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब लगातार बार अमेरिका यह कह रहा है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। दरअसल अमेरिका को लेकर भारत ने इस चीज़ को कहीं न कहीं बड़े पुरजोर तरीके से इसका खंडन ही नहीं बल्कि इसका विरोध भी किया था। भारत ने स्पष्ट कहा था कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये ठीक नहीं हैं और ये होनी नहीं चाहिए। इस तरीके से भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, इसमें किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एक नज़र समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री हैं वो कितने शरीफ हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ आखिर कितने शरीफ, ये भी समझ लीजिए। दर भ्रष्टाचारी 30 साल पहले 20 लाख से बढ़कर इनकी संपत्ति 700 करोड़ हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अब बचेगा या जाएगा। पाकिस्तान अब और पूरी तरीके से गर्त में जाने वाला है। दरअसल आपको बता दें, एक बात तो सच्चाई है कि इमरान खान उतने बड़े भ्रष्टाचारी नहीं थे जितने बड़े ये वर्तमान की सत्ता और सरकार शाहबाज परिवार शरीफ परिवार है। कहने को तो ये शरीफ परिवार है लेकिन शरीफ नहीं है। असल में पाकिस्तान को खोखला करने के पीछे जो है इन्हीं का पुरजोर तरीके से हाथ है। इमरान खान क्रांतिकारी बन बैठे और उन्होंने तमाम विपक्षियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए। लेकिन अब सभी एक नज़र में कहा जाए तो सभी भ्रष्टाचारी जो हैं वो एक हो गए हैं और पाकिस्तान में इमरान सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दिया है। हो कुछ भी, पाकिस्तान की बर्बादी भारत के लिए ही कहीं ना कहीं अच्छी बात है। पाकिस्तान में बतौर प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान का सफ़रनामा खत्म हुआ। पीएम शहबाज शरीफ आए हैं। 30 साल पहले जहां इनके पास 20 लाख रुपए थी, लेकिन आज 700 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनके भाई नवाज शरीफ हैं जो कि कई बार प्रधानमंत्री रहे हैं। ये भी पंजाब प्रांत के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार इनकी ही शासन सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे काबिज रही है और इन पर बड़े पैमाने पर घोटालों का आरोप भी है। यानी घोटालों के मसीहा हम कह सकते हैं, घोटालों के गॉडफादर हैं भ्रष्टाचार के। पाकिस्तान को अगर किसी ने वाकई में लूटा है तो ये शरीफ परिवार ही है और पाकिस्तान को अगर बनाया है तो शरीफ परिवार ही है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये है पाकिस्तान में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ की एक लाइन में परिभाषा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर चीन की कोविड-19 नीति का खामियाजा भुगत रहा संघाई हॉस्पिटल में बुजुर्गों की सिलसिलेवार हो रही है मौत। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन की शून्य कोविड नीति का खामियाजा संघाई को भुगतना पड़ रहा, जहां बुजुर्ग रोगियों को एक हॉस्पिटल में मौत का सिलसिला बढ़ रहा है और 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच चीन की इस नीति को खतरनाक नतीजों का स्पष्ट देखा जा रहा है। लगातार मौतें बढ़ रही हैं। हालात कोरोना को लेकर चाइना में बेकाबू से बड़ी ज़्यादा बेकाबू हो चुकी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बोलो योगी आदित्यनाथ की जय। सीतापुर जेल में गूंज रहा ओम बोर भूस स्वाहा। सपा सांसद आजम खान भी गा रहे हैं गायत्री मंत्र। उधर बांदा जेल में मुख्तार गा रहा है गायत्री मंत्र। जी हाँ, यूपी में दोबारा सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेलों में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र बजाने का फैसला कर लिया। इसी कड़ी में सीतापुर जेल में रविवार को कैदियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए गायत्री मंत्र बजाया गया। इस जेल में अभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज सांसद आजम खान भी 2.5 साल से अधिक बंद हैं। वो अन्य कैदियों के साथ गायत्री मंत्र का पाठ सुन रहे हैं। इससे पहले यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गायत्री मंत्र बजाने का निर्देश जारी कर दिया था और उन्हें बताया था कि जेल में बंद कैदियों की मानसिक शांति के लिए ये मंत्र बजाए जाएं। मामला सीतापुर जिला कारागार का है। जेल परिसर में बने कंट्रोल रूम के पास सभी कैदियों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाती है। वहीं से गायत्री मंत्र का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें आजम खान, बांदा में बंद जेल में बंद मुख्तार अंसारी, जितने भी कट्टर मुसलमान हैं, ये सब के सब इस समय गायत्री मंत्र गाते एक लाइन से नजर आ रहे हैं। तो ये है बाबा योगी 2.0 की सरकार। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही। कानपुर सिख दंगा SIT की जांच होगी तेज। जल्द 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कानपुर शहर में हुए दंगे को लेकर गठित SIT की विवेचना पूरी हो गई। इस मामले में 63 आरोपी चिन्हित किए गए हैं। DIG SIT बलवेंद्र भूषण के मुताबिक 63 लोगों की एक सूची तैयार करके शासन को भेज दी गई है। अब शासन की हरी झंडी का इंतजार है। उसके बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कानपुर में हुए सिख दंगों में 127 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कानपुर के कई थानों में मुकदमे भी दर्ज किए गए थे और इसमें जो है अब पीड़ित जो है लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। यही कारण है कि अब ये योगी बाबा का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है।